अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अमूमी तौर पर सियासी मामलात पर हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इंटरव्यू भी कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के, ताकि जो मामलात हैं उसके बारे में खुलकर बात हो सके और अगर जो चीज़ें इबहम हैं, ये जो सवालात हैं, उनके हमें जवाबात मिल सकें। तो इसी सिलसिले में आज सज्जाद बाजवा साहब हमारे साथ हैं। ये FIA के साबिक ये डिप्टी डायरेक्टर थे और इनका बड़ा ये नोन नाम है। मौजूदा जो शोहरत है वो इसलिए है कि ये जो शुगर कमीशन और ये शुगर माफिया की जो कहानी थी उसकी ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन करते करते एंड में इन पर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि ये पावरफुल लोगों की मदद कर रहे हैं और इनको जॉब से फारिग कर दिया गया। लेकिन इनके साथ, ये आज मेरे मेहमान हैं, इनके साथ मैं बात करूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। माजी क्या था बाजवा साहब का, हाई प्रोफाइल जो सारी इंक्वायरीज़ थी उनमें ये शामिल रहे। मियाँ शरीफ जो नवाज शरीफ साहब के वालिद थे, उनको जो गिरफ़्तार करने वाली टीम थी उसमें ये शामिल थे। हुदैबिया पेपर्स को देखने वाली वो जो सारी इन्वेस्टिगेशन थी उसमें वो ये शामिल थे। बिल्कुल किसी तरह का प्रेशर इन्होंने उस वक्त नहीं लिया। शहबाज शरीफ साहब जब वतन वापस आए और जब उनको गिरफ़्तार करने के लिए टीम लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद थी, उसमें भी ये शामिल थे और इन्होंने वहाँ पर भी किसी तरह का कोई दबाव कबूल नहीं किया। फिर जब नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी की गई, जिसमें जब ये देखा बाजवा साहब उस इंक्वायरी में शामिल थे करने वालों में कि इसमें बहुत सारे ऑफिसर्स भी और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, सिर्फ वज़ीर आज़म इन्वॉल्व नहीं है, तो इन्होंने उस वक्त भी ये कहा कि फिर अकेले नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई होती है, पूरी जो कमांड है, जो चेन ऑफ कमांड है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पर भी इन्होंने सफ़र किया। फिर उसके बाद जब जरदारी साहब पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि लाहौर चीफ जस्टिस को उन्होंने कत्ल करने की साजिश की है, तो वहाँ पर भी बाजवा साहब ने देखा कि अगर एविडेंस नहीं है तो उन्होंने कहा कि वो इस मामले को आगे नहीं चला सकते। जब जब उन्होंने ये स्टैंस लिया है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है, लेकिन वो कभी भी ना घबराए हैं, ना उन्होंने इस हवाले से कभी भी कोई कंप्रोमाइज़ किया है। और अब जब ये इसकी कर रहे थे इंक्वायरी, ये जो शुगर कमीशन है, ये जो शुगर माफिया है, जो कीमत चीनी की बढ़ गई, इस हवाले से जो FIA इंक्वायरी कर रही थी, उन 9 टीमों में से एक टीम को ये हेड कर रहे थे, तो इनको नौकरी से अब निकाल दिया गया। तो अब इनसे इनकी कहानी पूछते हैं और शुरू करते हैं कि जनाब ये सब मामला क्या है। बाजवा साहब, पूरा आपको मौका दे रहे हैं, आज आप बात करें। ये मुझे बताइए कि आप तो खुद इंक्वायरी करने गए थे इस शुगर कमीशन की कि कीमतें कैसे बढ़ी, तो वहाँ पर जाके आपने मदद करना शुरू कर दी उन लोगों की और आपको उस नौकरी से निकाल दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामी साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपको मौका दिया कि मैं ताकि अपने सवालत का जवाब दे सकूँ, जो मेरे पे इल्ज़ामात हैं, जो चीज़ें सारी हैं। देखें, इंक्वायरी हो गई, मैंने पहले भी 1-2 जगह पे इंटरव्यू हुआ, तो पहले जो मेरे इल्ज़ामात, मैं उस पर कि मेरे पे क्या है, मेरे पे इल्ज़ामात हैं कि जी कुछ जो हुकूमती शख्सियात हैं उनके, मैं जो इंक्वायरी कर रहा था तो उनके मुलाजमों से रब्ते में था। तो मैंने पहले दिन, जिस दिन DGFI ने मेरे से बात की, मैंने उस दिन भी उनको कहा कि कोई चीज़, मेरी ऑडियो, मेरी वीडियो, मेरी डिजिटल, कोई मेरी इलेक्ट्रॉनिक, मेरी कोई फ़िज़िकल कोई एक्टिविटीज़ को, मेरी कोई ड्यूबियस एक्टिविटीज़ को कोई भी मॉनिटर किया आपने IB के मेरे साथ, मेरी टीम में, जो मैं हेड था टीम का, मेरे साथ IB के भी बंदे थे, 2 IB के अफसर थे, FI के थे, FI साइबर क्राइम के थे, SCCP के थे, FBR के थे, AGPR के थे। मैं उनमें से किसी एक बंदे ने मेरी टीम में से ये कहा कि जी हमें रोका गया, या मेरा कोई किरदार सही नहीं था, या कोई ऑडियो वीडियो को आपके पास कोई एविडेंस है, उनकी को किसी एक बंदे का भी बयान लिया। मेरे पर इल्ज़ाम था कि जी इसने पहले था कि जी इसको 2 दफ़ा बुलाया गया, 11 अप्रैल को बुलाया गया, इसकी वैल्यूशन की गई, फिर 18 को बुलाया गया, बाकी टीमों की अच्छी थी, इसकी नहीं थी। दोनों डेटों को मैं लाहौर में था। मैंने कहा मेरी तो आप वैल्यूशन रिपोर्ट दिखा दें, मेरी हाज़िरी दिखा दें, मेरी इस्लामाबाद में मौजूदगी दिखा दें। देखिए 20 कैमरे लगे हैं FI हेडक्वार्टर में, मुझे मेरी प्रेजेंस दिखाने के मैं मौजूद था। अच्छा नहीं, आप क्यों नहीं पेश हुए इंक्वायरी पे? देखिए कौन था मेरा इंक्वायरी, अबू बकर दाबोच। इस इंक्वायरी में उसने कितनी हडल की,
मैंने स्टाफ ने दिया गया, गाड़ी पे आके शू किया गया, मैं डीजी को उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, मैं आपको उसकी डॉक्यूमेंट दे, लेकिन इसके बावजूद उसी को मेरा इंक्वायरी क्यों बनाया गया? ठीक है, जो मुझे सस्पेंड करवाने वाली टीम में भी शामिल था, क्योंकि उससे शहजाद अकबर के साथ स्पेशल खास तल्लुकात हैं। ठीक है, तो मैंने पहले दिन से कहा कि जी मैं इसे इंक्वायरी नहीं कराना चाह रहा, लेकिन उसको मैंने रिटर्न दिया, उसने सब झूठ बोला। वो इतना शहजाद अकबर क्यों आपको निकालना चाहता था? देखिए, इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। इससे पहले मैं आईपीपी की इंक्वायरी में भी शामिल था, जो इसी प्राइम से इमरान खान ने बनाई, उसमें मैं एफआई को रिटर्न कर रहा था। इसमें भी आया, मैं एक्चुअली जब ये शुगर कमीशन बना, उसमें आईपीपी में मैं कह रहा था कि जिनके खिलाफ क्रिमिनल इंक्वायरी करें, फ्रॉड हो गया, फ्रॉड प्रूव हो गया, आप इनके खिलाफ क्रिमिनल इंक्वायरी करें, पर्चे दें और रिकवरी करें। और उसमें इमरान खान साहब और नदीम बाबर साहब ये सारे ये चाह रहे थे कि उसकी इंक्वायरी ना हो, हम नेगोशिएशन करें। और ये रिकॉर्ड पे है, आप देख लें, निकाल कर लें कि इमरान खान खुद कह रहे हैं जी हमने नहीं करें, नेगोशिएशन में जाना है। क्या निकाला अभी तक उन्होंने? जब आपको पता है कि मिलियन नहीं बिलियन। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आईपीपीज आप चाह रहे थे कि इनके कार्रवाई हो, क्रिमिनल केसेस दर्ज हो, जबकि जो हुकूमती लोग हैं वो ये कह रहे थे कि नेगोशिएशन करनी है और प्राइम मिनिस्टर उसको लीड कर रहे थे। और ये वजह है कि आपके वो खिलाफ हो गए। उसमें सिर्फ मिलियन में नहीं, बिलियन में नहीं, ट्रिलियन में फ्रॉड प्रूव हुआ। जब ट्रिलियन में जा रहा है तो उसमें खान साहब क्यों खामोश हैं? कहते हैं नहीं, उसकी तारीफें करते हैं। जब कैबिनेट मेंबर भी कहते हैं तो उनके फ्रंट में कौन आते हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर अगर खुद इंक्वायरी मार कर रहे हैं, इंक्वायरी की रिपोर्ट दे रही है, उसके बाद अगर नदीम बाबर को कोई इतराज़ है तो जाए प्राइम मिनिस्टर साहब 1-to-1 बात कर लें। अच्छा, आ जाते हैं आप पर जो इल्ज़ाम है कि आप राब्ते में थे, आपने इंफॉर्मेशन लीक की और आपने इल्ज़ाम लगाया, ऑफिसर्स पर इल्ज़ाम लगाया, ये आप पर इल्ज़ाम है। देखिए, मेरे पे पहला इल्ज़ाम था कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं, तो मुझे कोई एक टेक्स्ट मैसेज पे, व्हाट्सएप पे, लेटर पे, वार्निंग में एक्सप्लेनेशन को दी गई कि तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक करो। ये सिस्टम स्टेट का निज़ाम है ना। उसके बाद आईबी की रिपोर्ट आ गई जी। आईबी की रिपोर्ट क्या आई? ये ट्रैक है, जिसको मर्जी का तो उसके खिलाफ, अफसर के खिलाफ रिपोर्ट बनाते हैं। आईबी की रिपोर्ट क्या आई? मैंने कहा रिपोर्ट सामने लिया। आईबी की रिपोर्ट है तो उसको सामने ले आए, क्यों नहीं लेके आ रहे? कौन रोक रहा है उनको? मैं कह रहा हूँ ना, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ कि उसको सामने लेके आए। अगर मेरे खिलाफ कोई ऑडियो वीडियो, मेरी कोई दूसरी है सीडीआर है, वो लेके आए सामने कि मैं किससे मिल क्या गलत काम कर रहा था। फिर आगे इन्फॉर्मेशन मैं लीक कर रहा था, भाई मैं तो उनका ऑडिट कर रहा हूँ, उनके दफ्तर में जा रहा हूँ। आपके दफ्तर में अगर कोई ऑडिट टीम आती है तो आपको क्या लीक करेगी? आपकी तो इन्फॉर्मेशन ले रही है वो। देखे ना, ये आप ये कह रहे हैं कि आपका उनके साथ राब्ता करना तो नेचुरल था क्योंकि आप उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये इल्जाम कैसे लगाया जा सकता है, ये कह रहे हैं आप? हाँ, देखिए, जिस बंदे से मिलने पे मुझे लिखा है कि जी मेजर शाह से और फलां से राब्ते में, द मोमेंट मेजर शाह कौन था? उनका एडमिन का इंचार्ज था, ये जो घोट की शुगर मिल। हाँ, उनकी लाइन शुगर मिल का। देखिए, जिस दिन मैं हेड ऑफिस गया हूँ तो मैंने रात को व्हाट्सएप मैसेज किया DGFI वाजिद को, तो मैं लिखा है कि जी मैं CEO से मिला हूँ, उनके एडमिन का इंचार्ज मेजर शाह, उससे मिला हूँ, और उनको हमने कहा है कि सुबह इंश्योर करो कि, क्योंकि ऑफिस बंद था, लॉकडाउन था, उसमें कैंट में था, तो मैंने कहा सुबह इंश्योर करो कि आप दफ्तर खुलेगा। तो जब मैं कुछ छुपा रहा हूँ, मैं तो DG को खुद बता रहा हूँ। नहीं तो वाजिद ज़िया तो एक इतना ईमानदार आदमी है, उसके बारे में वो आपके क्यों खिलाफ होगा? DGFI देखिए, पहली बात तो ये है कि जी वाजिद ज़िया एज ए DGFI ये एक्सरसाइज कम कर रहे हैं और शहजाद अकबर ज़्यादा कर रहे हैं। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जी, बिल्कुल ठीक है। और मुझे जब ये, मैं क्योंकि इनके फेवर में था कि ये नेक थे, नमाजी थे, 5 वक्त के नमाजी थे, और मेरा 10-12 साल 15 साल का इनके साथ तल्लक रहा है, एज ए मेरे सीनियर भी रहे हैं, ठीक है। तो मैं था कि नेक आदमी आएंगे, काम करेंगे, अच्छा करेंगे, ठीक। लेकिन जब ये हुआ तो मुझे जब DG बने तो मुझे कुछ दोस्तों ने किसी और जगह, तो उन्होंने कहा जी इन्होंने तो पनामा इंक्वायरी किया है तो बड़े सबमिसिव हैं। तो मैंने कहा क्या, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा जी चलो पनामा में सबमिसिव हो सकते हैं, लेकिन जब आप गए घोटकी में तो आपने जब इन्वेस्टिगेशन की है, आपने एविडेंस कलेक्शन भी की होगी, कहीं पर वाजिद ज़िया साहब ने आपको कोई रोका, किसी ने कुछ आपको कोई प्रेशर डाला कि आप ये ना करें? देखिए, मुझे ये प्रेशर नहीं डाला गया कि आप इनको उसकी रिलायंस शुगर मिल में ये ना करें। वाजिद ज़िया साहब फ़ोन पे बात होती रही, लेकिन मैं वो जो पहले बात कर रहा था कि वाजिद ज़िया साहब को मैंने घोटकी किया तो मैंने कहा जी हमने यहाँ से A to Z रिकॉर्ड ले लिया, रजिस्टर ले लिए, उनके जो CPR थे वो ले लिए, उनका हर ऑलमोस्ट एवरी सिंगल जो उनका कंप्यूटर था उसकी मैंने हार्ड डिस्क खुलाई, उसका बैकअप लिया। उसके बाद मैंने कहा जी हमने अकम्प्लिश कर लिया, अब हमने इनके हेड ऑफिस जाना है लाहौर।
तो हम वहाँ जाना है। तो भाई साहब कहते हैं कि अभी आपने रुके इधर ना। तो मैंने कहा सर हमारा कोई काम नहीं रह गया, तो अभी हम यहाँ फजूल बैठना। तो कहते हैं अभी ऊपर से इजाज़त नहीं आपकी मूव करने की यहाँ से ना। ऊपर से इजाज़त किसने देनी थी? अब दो ही ऊपर हैं, या शहजाद अकबर है या प्राइम मिनिस्टर है। अब देखें ना कि हेड ऑफ कमीशन ये है, तो हेड ऑफ कमीशन को ऊपर से इजाज़त किस लिए चाहिए? जब आप एविडेंस कलेक्ट कर चुके, आपने कहा कि यहाँ पे काम खत्म हो गया और आपने एक एक रजिस्टर इकट्ठा कर लिया, आप वहाँ से उस एविडेंस के साथ मूव करना चाह रहे थे, तो वाजिद ज़िया साहब आपसे ये कह रहे हैं कि अभी ऊपर से इजाज़त नहीं आई जी आपके मूवमेंट की। आगे आपने कब लाहौर जाना? तो देखिए ये मैं खुद भी जा सकता था मुझे, तो मैंने एज ए कट से कि जी अब मैं ऐसे इन्फॉर्म कर लिया कि हम अब जाना चाह रहे हैं, ताकि कोई अगर इन और दिन में आए कि ये भी चीज़ इकट्ठी करनी है, ये ले ली। क्यों उन्होंने कहा, आपका क्या ख्याल है कि आप अभी मूव ना करें? चलिए ये तो एस्टैब्लिश हो गया, किसी और से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, कोई सुपरवाइज और कर रहा था, और कर रहा है, ठीक है। ये डेली जा रहे थे इनका, आप देख लें कि इस कमीशन के दौरान दिन में कितनी दफ़ा ये PM ऑफिस जाते थे, कितनी दफ़ा शहजाद अकबर के पास जाते थे। रिकॉर्ड दिखे लें, रिकॉर्ड का हिस्सा है, PM ऑफिस का रिकॉर्ड भी होगा, इंटीरियर मिनिस्टर का भी होगा, CDR भी हैं, सब कुछ निकाल लें, देख लें क्या रिपोर्ट। इसकी रिपोर्ट देखें, 2 कमेटी बनी, पहले शुगर इंक्वायरी फरवरी में बनी और एक बनी उसके बाद उनकी रिकमेंडेशन के बाद, जिसमें कि वाजिद ज़िया साहब हेड थे और अहमद कमाल और गौर नफीस जो थे ये थे मेंबर थे। उन्होंने फरवरी में रिपोर्ट दी कि ये हम 10 मिलों का करना चाह रहे हैं, ऑडिट करना चाह रहे हैं। तो 10 मिलों का नाम किस बेस पे लिया? कोई क्राइटेरिया होगा ना, क्या बना? नहीं। वाई दे चूज पोलिटिकल फिगर्स? नहीं, वो तो सारे उनके अपने साथी थे। तो अब इसका तो ये मतलब भी हो सकता है ना कि तहकीकात अपने घर से शुरू की गई। तरीन साहब थे, परवेज इलाही साहब थे, खुसरो बख्तियार साहब की मिलें थी, तो अपने घर से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे थे ना। देखिए वो कुछ नाराज़गी भी हो जाती है ना। ये आप फिर बड़ी एक संगीन बात कर रहे हैं कि नाराज़गी, खुल के बात करें। ये हम आप जो आपकी इन्वेस्ट देखें, आपसे आप खुल के बात करें जो आप समझ रहे हैं। समीम भाई देखें, 2 चीज़ें। पहली तो बात में कि क्या ये कमीशन इंडिपेंडेंट था? नो। जो कमीशन के मेंबर थे उनकी क्रेडिबिलिटी क्या थी? या गौर नफीस के खिलाफ इस इंक्वायरी, शुगर इंक्वायरी से पहले नैब तहकीकात शुरू नहीं कर रहा करप्शन की? अच्छा, ठीक गौर है। नफीस साहब, गौर नफीस जो DG एंटी करप्शन पंजाब है, उसके खिलाफ क्या नैब तहकीकात नहीं कर रहा कि उन्होंने सियालकोट में किया, क्या बाकी जगहों पे क्या किया, कहाँ करप्शन की, क्या कौन सी प्रॉपर्टी बनाई, क्या उन्होंने लेटर नहीं लिखे? इल्ज़ाम है ना अभी। नहीं देखिए आप कुछ लोगों की, अब ये क्या सिलेक्टेड है कि कुछ लोगों पर इल्ज़ाम लगता है, नैब तहकीकात शुरू करता है तो कहते हैं इसको ना प्रमोशन होनी है ना पोस्टर देनी, कुछ नहीं करना, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है आप उसको इतनी हाई प्रोफाइल जो है जिसका अब उसके बारे में इंटेलिजेंस इदारों से रिपोर्ट लेना साहब से कि ये क्या कैटेगरी है, तो उसको आप ना सिर्फ DG एंटी करप्शन जा रहे हैं। देखिए फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अगर बना रही है, कमीशन बना रही है, तो उससे एक पंजाब के से बंदे लेने की क्या मसला है? पर बाकी सारी टीमें FI की हैं और 3 जो टीमें हैं वो एंटी करप्शन की बना दी हैं, वो क्यों? तो जिसके खिलाफ कौन है? जिसके खिलाफ अपने खिलाफ करप्शन की तहकीकात हो रही है, जिसका अपना किरदार को नहीं है। क्या FI में ईमानदार अफसर को नहीं थे जिन पे कोई डाउट ही नहीं है? ऐसे भी अफसर बैठे हुए हैं, उनको क्यों साइड पे कर दिया गया? क्यों? वो कल को मानेगी नहीं बात। वो आपने देखिए मैं सबसे पहले जब बंदा कोई कमेटी बनाता है तो उसमें आता है, अच्छा बन गई तो क्या था कि जी इसकी प्राइस बढ़ रही है, ये चीनी की कीमत बढ़ रही है, क्यों बढ़ाई गई और इसको नीचे लाया जाए, ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। TOR थे वो तो ये थे ना कि टैक्स इवेजन ना हो, ठीक है, और जो चोरी हो रही है उसको रोका जाए, जो किसानों के साथ हो रहा है वो रोका जाए, और आइंदा के लिए लाहेमल बनाया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। तो इसके बाद क्या चीनी की कीमत नीचे आई या ऊपर गई? ऊपर गई, नीचे नहीं आई, प्रैक्टिकली नीचे नहीं आई, ठीक है। अच्छा आप कहेंगे जी वो माफिया आ गया, ठीक है, तो क्या सिर्फ 10 मिलों की करने से क्या कीमत नीचे ला सकते हैं आप? जब सब की नहीं करेंगे, सारा डाटा नहीं इकट्ठा करेंगे, फिर खान साहब कहते हैं जी हमें शुगर मिल एसोसिएशन ने जो है वो बेवकूफ़ बना दिया, मुझे ब्लैकमेल कर दिया गया, मुझे थ्रेट किया गया कि जी दूसरा अगर आप सब्सिडी नहीं देंगे, एक्सपोर्ट पर नहीं देंगे तो हम किसानों को पैसे नहीं देंगे। सबसे पहले किस बंदे ने आके इनको थ्रेट की? छुपा क्यों रहे हैं ना, सामने लाएं, सच बोलते हैं ना, दिलेर आदमी है ना, तो सब नहीं लाए कि जी मुझे ये फलां बंदे आए थे उन्होंने थ्रेट की थी, कोई रोक रहा है? तो
नहीं, उन्होंने जिक्र तो कर दिया कि एसोसिएशन के नहीं लोग। नहीं 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 भाई, व्हाट इज एसोसिएशन? बंदे का नाम लें कि जी ये फलां फलां बंदा मेरे पास आया था, और वो ही द प्राइम मिनिस्टर, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। वो उसकी तहकीकात क्यों नहीं करते? जी ये 4 बंदे आए थे, मुझे थ्रेट किया था, और इन्होंने फिर उनके कहने पे बुज़दार को कहा कि जी सब्सिडी दे दो। इन्होंने वो दूसरे असद उमर वगैरह को कहा, जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड था, उनको कहा कि आप कर लें। ठीक है, अच्छा, लेकिन उसमें तो देखे ना, उसमें तो बाजवा साहब सूबे जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। अगर समरी बन के आती है 8वीं तरमीम के बाद, ये ठीक है कि बुज़दार साहब का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, इमरान खान साहब से पूछ के सब कुछ करते हैं, लेकिन बहुत सारे काम जब काबीना में अप्रूवल्स आती हैं तो देते हैं, काबीना में अप्रूव देते हैं, कर देते हैं। मुझे ये बताइए, एक बीच में मामला 70 रुपये किलो के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक ऑर्डर देने की कोशिश की थी, वो क्या सारा इशू था? देखिए, अगर हाई कोर्ट में वो मामला ना जाता, हाई कोर्ट ऑर्डर ना करती, तो ये एक्सक्यूज़ रहता इनके पास। देखिए, जब शुगर की इंक्वायरी हुई तो मैंने देखा कि देखिए मेरी भी 31 साल की नौकरी है, मैंने भी बेशुमार अदवार देखे हैं। अब तो हम तेवर पढ़ लेते हैं कि ये करना क्या चाह रहे हैं। अब इसमें जब देखा तो मैं क्या कर रहा था, मैं वो काम कर रहा था जिससे कि टैक्स ख़त्म हो, शुगर की प्राइस नीचे आए, और एक्चुअली आइंदा के लिए ये रुक जाए। तो मैंने देखा कि मुझे हर जगह रुकावट आ रही है। तो और डीजी साहब वाजिद ज़िया साहब ने क्लियरली कह दिया इस मेरे सस्पेंशन कोई हफ्ता पहले कि जी बाकी छोड़ दें, सिर्फ ये बताएं कि जी सादा लफ्ज़ों में कि जी क्रिमिनल केस कैसे बनता है, किस पे बनता है। ठीक है, इसका मतलब है वो दूसरे पे नहीं थे। मैंने वह टीम था जिनमें 35 के करीब मैंने ऑब्जर्वेशन थी, मैंने रिटर्न दी, रिटर्न सीओ का जवाब लिया। रिकॉर्ड कैसा है, मेरे अलावा किसी बंदे ने रिटर्न जवाब नहीं लिया। तो मैंने देखा कि जी ये इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये सिर्फ कुछ लोगों को फिक्स करना चाह रहे हैं जिसपे कि FIR हो। तो खैर हमने जो चीज़ें आ रही थी जो हमने कर दी। तो उस वक्त भी मुझे पता लगा, तो मैंने खामोश रहा। मैंने कहा ठीक है, तो अभी चलता है, खुद ही आ जाएगा। हाई कोर्ट में चला गया, शुगर कमीशन ने रिपोर्ट दी, हाई कोर्ट ने उस पर ऑर्डर किया। हाई कोर्ट का ऑर्डर रिकॉर्ड पे है, मैं आपको कॉपी देता हूँ। हाई कोर्ट का रिकॉर्ड जो है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट में? DAG, डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो था वो उसकी तरफ से, और शुगर मिल एसोसिएशन ने रिट की थी, वो पार्टी थे कि 70 रुपए किलो के दोनों बोथ एग्रीड, गवर्नमेंट की तरफ से डिप्टी अटॉर्नी जनरल और शुगर मिल एसोसिएशन की तरफ से वो उन्होंने एग्री किया कि जी हम 70 पे चीनी बचेंगे। और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर कह चुके थे कि जी इमरान खान के जी ये इन्होंने धमकी दी 110 पे, इनको कैसे कहा भाग 110 पे जाएगी, और फिर चली गई। और इनको हाई कोर्ट कह रही है जी आप 70 पे चीनी खरीदें, तो क्यों नहीं मानी गवर्नमेंट? तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि अटॉर्नी डिप्टी अटॉर्नी जनरल क्यों नहीं माने? नहीं, वो तो मान गया, कंसेंट दे के आया, लेकिन 10 दिन बाद जब दोबारा गए तो इन्होंने 10 दिन पूरा अदालत के खिलाफ वो मीडिया कैंपेन चलाई, और प्राइम मिनिस्टर खुद उसमें शामिल थे कि जी हम तो चाह रहे हैं, ऐसे इंप्रेशन दिया कि जैसे अदालतें रिकावट है। और बेसिकली ये मिली भगत थी कि आप 70 पे हाँ कर दें, हम 63 पे आ जाएंगे, ना 63 पे आप दीजिएगा, ना हम 70 पे लेंगे, और ये ऊपर चलता जाएगा। और लोग चीखें मारेंगे कि जी वो करते रहेंगे, हम कहेंगे ये माफिया कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कर चुका हूँ, 90s में भी मैं ये ऑपरेशन किया शुगर का, और 11 से 19 में गई थी, वो हमने 3 दिन के अंदर 19 से लेकिन कौन था? नसीरुल्लाह बाबर था। ठीक है, 3 दिन के अंदर 19 से वापस 13 पे आ गई कीमत है। उसमें भी कुछ हुआ, डील हुई, 2 रुपये की 11 की 13 कर दी, लेकिन 19 से 13 नीचे आ। लेकिन ये पहली दफ़ा देख रहे हैं कि जी पूरी स्टेट लगी हुई है, और 55 से लेके कीमत बढ़ती बढ़ती 120 पे चली गई है, और वो कहते हैं हम भी बस हैं, हम मजबूर हैं। ठीक है जी, सजाद बाजवा हमारे साथ हैं, और ये जो हम उनके साथ ये जो उनका इंटरव्यू है, ये उसकी सीरीज़ का पहला हिस्सा आपने देखा है। उन्होंने बिल्कुल खुलकर वो बात की है। अभी मज़ीद हम उनसे सवाल करेंगे कि इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि SC, CP, FBR और दूसरे जो पावरफुल इदारे हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ये शुगर को कम करने की उसकी कीमत कोशिश की जा रही है, माफिया को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बाजवा साहब का कहना है कि दर हकीकत
ये सब एक साजिश था। और जैसा इन्होंने जिक्र किया, मैंने भी बताया आपको कि ये जो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं, मियाँ शरीफ का केस था, शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का, सब उसमें ये रहे। उनकी भी तफसीलात हम पूछेंगे कि वो सब क्या हुआ था उस वक्त और किन किन प्रेशर से ये गुजरे। लेकिन वो सब कुछ इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में आपको आएगा और दूसरे हिस्से का आप इंतज़ार कीजिए।